बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SEU स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बहुत ही अहम चीज़ सिखाने वाला हूं और इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे इस वीडियो के बाद। आपको बहुत बेसिक चीज़ समझने को मिलेगी, लेकिन बेसिक चीज़ तो है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी रहते हैं और गलती भी करते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है देन और देन के अंदर? ये दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का एक ही मान है, सिर्फ स्पेलिंग डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के दरमियान। और बहुत सारे जो है वो इसका डिफरेंस एक्चुअली समझते ही नहीं है कि इसके अंदर अगर मीनिंगफुल कोई डिफरेंस है भी तो वो डिफरेंस है क्या, ठीक है। और दोनों के यूसेज के अंदर गड़बड़ करते रहते हैं। तो आज मैं आपको इसके एक नहीं, दो नहीं, कोई तकरीबन 5 अलग अलग डिफरेंसेस दोनों के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दोनों के अलग अलग डिफरेंसेस हैं। साथ में आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा और इसके अलावा आखिर के अंदर मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा। 5 सवालात मैं आपको दूंगा जिनके मैं आपको जवाबात बता दूंगा और 5 मैं आपके लिए छोड़ दूंगा ताकि आप कमेंट के अंदर मुझे उसकी जवाब बताएं और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एक जैसे कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं, पढ़ने में भी, प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी किसी न किसी तरीके से एक जैसे होते हैं, लेकिन माना में अलग होते हैं, मीनिंग के अंदर दोनों में डिफरेंस होता है। ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर हम कहते हैं होमोफोन्स। क्या कहते हैं हम? होमोफोन्स। जो एक तरीके के दिखते तो हैं या बोले तो जाते हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है, स्पेलिंग भी बाज़-औक़ात बिल्कुल चेंज होती है, तो इनको होमोफोन्स कहते हैं। इससे पहले भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं जो कि मैंने हंग और हैंग्ड के ऊपर बनाई थी। वो भी होमोफोन्स हैं, कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश लैंग्वेज फ्री में सीखने के लिए मेरे चैनल स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलती रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देन एंड देन? पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, ये आपने एग्जाम्पल्स पढ़ लेनी है और इसके बाद आपने अंदाजा लगाना है कि इन दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये गलत एग्जाम्पल्स हैं। इसके अंदर किसी एग्जाम्पल के अंदर तो गलत लिखा हुआ है, किसी एग्जाम्पल के अंदर हो सकता है कि सही लिखा हुआ हो। ये आपने पहले गैस करना है कि सही है या गलत है, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, शी इज बिगर देन मी। वो मुझसे बड़ी है। शी इज बिगर देन मी। अब ये आपने बताना है यहाँ पर THEN वाला देन होगा या फिर THAN वाला देन होगा। आई विल कम देन, मैं फिर आ जाऊंगा, मैं फिर आ जाऊंगा। यहां पर कौन सा देन होना चाहिए? THAN देन। ये सही है या ये गलत है? अगली एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो ये है, आई एट डिनर एंड देन आई क्लीन्ड अप। मैंने रात का खाना खाया और फिर सफाई की। आई हैव मोर मनी देन माई सिस्टर। मेरे पास मेरी बहन से ज्यादा पैसे हैं। देन आई टुक द बस। इसके बाद मैंने बस पकड़ी। तो मैं आपको बताता हूं इसके अंदर कौन सा सही है और कौन सा गलत है और कौन से की जगह कौन सा वर्ड आएगा। शी इज बिगर देन मी, वो मुझसे बड़ी है, तो यहां पर THEN नहीं THAN देन आएगा, तो यहां पर ये रॉन्ग है। THAN इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल कम देन। यहां पर THAN वाला देन नहीं बल्कि THEN देन आएगा, ठीक है। मैं फिर आ जाऊंगा, आई विल कम देन। आई एट डिनर एंड देन आई क्लीन्ड अप। मैंने रात का खाना खाया और फिर सफाई की। यहां पर ये बिल्कुल सही है, यहां पर देन जो है फिर ये बिल्कुल सही यहां पर लिखा हुआ है स्पेलिंग। आई हैव मोर मनी देन माई सिस्टर। मेरे पास मेरी बहन से ज्यादा पैसे हैं। यहां पर भी जो देन है THAN ये सही है। इसके बाद मैंने बस पकड़ी, देन आई टुक द बस, ये देन गलत है, यहां पर होगा THEN देन। अब ये कैसे सही मैं कह रहा हूं, किसको गलत कह रहा हूं, इसकी डिटेल्स जो है वो आगे पढ़ते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर है। अब उस फर्क को समझते हैं, फर्क कैसे है और क्यों है। अच्छा, जिस तरीके से इन दोनों के मीनिंग के अंदर डिफरेंस है देन और देन के, इसी तरीके से इनकी प्रोनाउंसिएशंस के अंदर भी डिफरेंस है, ठीक है। दोनों का तलफ़ुज़ अलग अलग है। वैसे नॉर्मली सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन स्लाइटली सा डिफरेंस है, बहुत बारीक है। अगर आप समझने की कोशिश करें आसानी से समझ में आ जाएगा। देन THEN वाला जो देन है इसको हम स्ट्रेच नहीं करते, जल्दी से पढ़ लेते हैं देन, ठीक है। और THAN वाला जो देन है इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके थोड़ा सा खींच के पढ़ा जाता है इस ए को। तो देन, लाइक देन इज एन एडवर्ब और
then is a preposition that is used to introduce etc. ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इनके मीनिंग्स के डिफरेंस के ऊपर चलते हैं। सो द फर्स्ट डिफरेंस दैट वी हैव हियर इज then is an adverb that is used to refer to a particular time in the past or the future। यानी then जो है वो एक एडवर्ब है, यानी वर्ब के माना के अंदर कुछ इजाफा पैदा करने के लिए, कुछ मॉडिफिकेशन के लिए आता है then, और ये किस चीज को रेफर करता है, एक खास टाइम को, चाहे वो पास्ट के अंदर हो या फ्यूचर के अंदर हो, खास टाइम को आपस में लिंक करता है दो जुमलों के या दो अल्फाजों के। फॉर एग्जाम्पल, I ate dinner and then I cleaned up। मैंने रात का खाना खाया और फिर, and then मतलब और फिर, I cleaned up, मैंने सफाई वगैरह करी। तो ये then है, इसका मतलब क्या होता है, फिर। ऊपर लिखा है मुतशाबा अल्फाज, फिर और बनिस्बत। ये जो then है ये निस्बत को बयान करने के लिए आता है दो चीजों के। कैसे? Then is a preposition that is used to introduce the second part of a comparison। यानी then ये एक preposition है जो कि इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए किसी भी कंपैरिजन के सेकंड पार्ट को, फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट को कंपेयर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है then। फॉर एग्जाम्पल, I have more money than my sister। मेरे पास मेरी बहन से ज्यादा पैसे हैं। मेरे पास मेरी बहन से ज्यादा रकम है। तो यहां पर ये जो निस्बत बयान कर रहा है, मेरे पास मेरी बहन से, अब ये जो लफ्ज से आ रहा है ना, मेरी बहन से, इस ज्यादती का जो कंपैरिजन कर रहा है लफ्ज से उर्दू के अंदर, ठीक है, ये लफ्ज से कंपैरिजन के लिए आ रहा है। इसी तरीके से ये लफ्ज से इंग्लिश के अंदर then कहलाता है, THAN then। आई हैव मोर मनी देन माई सिस्टर। मेरे पास मेरी बहन से ज्यादा पैसे हैं। ओके, तो सेकंड डिफरेंस है then usually comes at the beginning or the end of a sentence। यानी जो then है THEN, फिर ये या तो जुमले के शुरू में आता है अमूमन, या फिर अमूमन जुमले के आखिर में आता है, बीच में नहीं आता जुमले के। फॉर एग्जाम्पल, then I took the bus। फिर मैंने बस ली, मैं बस में सवार हो गया, ठीक है। I will come then। मैं फिर आ जाऊंगा, मैं उस वक्त तक आ जाऊंगा, मैं तब तक आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली then या तो शुरू में इस्तेमाल होता है जुमले के, या फिर आखिर में, बीच में नहीं आता। जबकि THAN then की अगर हम बात करें, then doesn't come at the beginning of a sentence। then जो है ये किसी भी जुमले के शुरू में नहीं आता, an वाला then, ये उमूमन बीच में आता है सेंटेंस के, क्योंकि कंपैरिजन कर रहा होता है ना एक चीज का दूसरी चीज से, तो ये बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल, उमर इज बेटर देन अली। उमर जो है वो अली से बेहतर है। या ही इज इंटेलिजेंट देन मी, वो मुझसे ज्यादा ज़हीन है, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि दो वर्ड्स के बीच में आ रहा है क्योंकि कंपैरिजन कर रहा है। लेट्स मूव टू द अदर वन। द थर्ड डिफरेंस इज then has to do with sequence। so sequence means the order, first then finally, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, first I did this, then I did that, next I did this, finally I did that। मतलब कह रहे हैं कि then जो है वो सीक्वेंस को बयान करने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऑर्डर्स वगैरह जो होता है किसी भी चीज का, कि सबसे पहले मैंने ये काम किया, फिर मैंने ये किया, फिर उसके बाद मैंने ये किया, और फिर फाइनली आखिरकार मैंने ये किया। तो इन तमाम सीक्वेंस को कि आप एक एक ऑर्डर वाइज अपने एक एक काम को स्टेप बाय स्टेप बयान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी then का वर्ड आता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आई डिड दिस, सबसे पहले मैंने ये किया, देन आई डिड दैट, फिर मैंने वो किया, नेक्स्ट आई डिड दिस, उसके बाद मैंने ये किया, फाइनली आई डिड दैट, और बिलाखिर मैंने वो किया, व्हाटसोएवर। जबकि then is not used with sequence, it is usually used with the words more and less। यानी then जो है वो किसके साथ इस्तेमाल नहीं होता, सीक्वेंस के साथ, जिस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। बल्कि यूजुअली then किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, किस तरीके के अल्फाज के साथ, मोर और लेस जैसे अल्फाज के साथ। मतलब ये इस्तेमाल तो इसका बिल्कुल भी नहीं है। जबकि इसका एक दूसरा इस्तेमाल है then का, वो बता रहे हैं, he is more beautiful than him, यानी वो उससे ज्यादा खूबसूरत है। तो कंपैरिजन के लिए मोर और मोस्ट जैसे अल्फाज भी आते हैं। मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है, लेकिन मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की। तो मोर के साथ भी
then का इस्तेमाल आता है, क्योंकि then का बेसिक यूज क्या है, कंपैरिजन. He is more beautiful than him, वो उससे ज्यादा खूबसूरत है. I have less friends than you, मेरे पास तुमसे कम दोस्त हैं, मेरे तुमसे कम दोस्त हैं. ठीक है, I have less friends than you. Let's move to the fourth one. Then also has to do with time, यानी then का इस्तेमाल वक्त के साथ भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, ओके आई विल बी देयर देन, मैं उस वक्त तक वहां पहुंच जाऊंगा. ठीक है, या मैं तब तक वहां पहुंच जाऊंगा, मैं तब तक वहां होऊंगा. तो यहां पर देखें टाइम को भी आप फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई एक मखसूस टाइम मेंशन नहीं कर रहा है. टाइम आपके जुमले में पहले मेंशन हो चुका है, आपकी बात में, आपकी कन्वर्सेशन में एक बंदे ने बोला भाई आप 10 बजे तक आ जाना, आपने बोला ऑलराइट ओके आई विल बी देयर देन, मैं 10 बजे तक यानी उस वक्त तक, तब तक वहां पर पहुंच जाऊंगा. तो देन टाइम बयान करने के लिए भी आता है, जबकि देन हैज नथिंग टू डू विद टाइम. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स सच एज स्मार्टर देन एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू गो रादर देन टू स्टे, यानी देन जो है वो उसका टाइम के साथ भी कोई काम नहीं है, जबकि इसका ये किस चीज के साथ इस्तेमाल हो सकता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के साथ, जैसे कि स्मार्टर देन, टॉलर देन, शॉर्टर देन, इस तरीके के एडजेक्टिव्स के साथ भी देन का इस्तेमाल हो सकता है जो कंपैरिजन के लिए आते हैं. फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक टू गो रादर देन टू स्टे, यानी मैं यहां पर रुकने के बजाय जाना पसंद करूंगा, मैं जाना चाहूंगा यहां से, मैं चाहूंगा कि मैं चला जाऊं रुकने के बजाय, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है. सो आई वुड लाइक टू गो रादर देन टू स्टे, मैं रुकने के बजाय जाने को तरजीह दूंगा. ठीक है, तो ये हो गया इसका फोर्थ डिफरेंस. लेट्स मूव टू दी फिफ्थ वन. देन इज ऑल्सो यूज्ड विद द एक्सप्रेशन एवरी नाउ एंड देन. एवरी नाउ एंड देन यानी देन जो है वो किसके साथ भी इस्तेमाल होता है, एक मुहावरे के साथ, या एक आप कह लें ज़रबुल मिसल कह लें, या एक मिसाल के साथ भी इस्तेमाल होता है, जो कि है एवरी नाउ एंड देन. एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभार, उर्दू में बोलते हैं कभी कभार. फॉर एग्जाम्पल, एवरी नाउ एंड देन आई ईट पिज्जा, यानी कभी कभार मैं पिज्जा खाता हूं. जबकि देन का भी इस्तेमाल होता है एक इडियोमैटिक फ्रेज के साथ, वो क्या है, देन इज यूज्ड विद एन इडियोमैटिक फ्रेज बेटर लेट देन नेवर, यानी देन का इस्तेमाल होता है एक इडियोमैटिक फ्रेज के साथ जो कि है बेटर लेट देन नेवर, यानी देर आए दुरुस्त आए, या फिर उमूमन बोला जाता है कि कभी ना करने से देर से कर लेना बेहतर है. तो इस मुहावरे के लिए भी देन का इस्तेमाल होता है. इस मुहावरे में He bought a house when he was over 60, but it was better late than never. यानी उसने घर कब खरीदा, जब वो 60 साल से भी ऊपर का हो गया था. ठीक है, 60 साल की जिंदगी उसकी हो चुकी थी, उसको भी क्रॉस कर चुका था 60 को, तब उसने जाकर के घर खरीदा. लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, या कभी ना खरीदने से बेहतर तो था ना कि चलो देर से ही खरीद लिया, कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो गई, उसके जो है वो बच्चों के लिए कोई उसने जायदाद छोड़ दी, मरने से पहले कोई जायदाद बना दी. सो इट वॉज बेटर लेट देन नेवर. यहां पर आपको मैंने एक दोनों का डिफरेंट जो है वो ईडीएम भी याद करवा दिया. अच्छा, अब इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो यहां पर मैं आपको 10 एग्जाम्पल्स बता रहा हूं. ठीक है, 5 की शुरू की मैं आपको पहले पढ़ूंगा, और उसके बाद इन दोनों को पढ़ने के बाद आप इतनी देर में सोच लें क्या है, मैं राइट अवे आपको इसका जवाब बता दूंगा. लेकिन आखिरी जो 5 होंगी उसका जवाब आपने कमेंट में लिखना है. कमेंट में आप कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नंबरिंग करी है. नंबर 1 के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि 1-A या 1-then 2-B या 2-THEN. ठीक है, so let's get started. I recall being in college back I used to run 5 miles a day. A then, B then. उर्दू बताता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. I recall being in college, मैं याद करता हूं कॉलेज में रहना, जब मैं कॉलेज में रहा करता था उस जमाने को मैं याद करता हूं. Back I used to run 5 miles a day. ठीक है, उन दिनों में, उस वक्त मैं क्या करता था, 5 मील एक दिन में भागा करता था. 5 मील एक दिन में दौड़ा करता था, भागा करता था उस वक्त में. तो यहां पर कौन सा होगा आप जरा सोचें, मैं आपको बताता हूं. लेट्स मूव टू दी सेकंड वन. इफ वी टेक द बैक रोड्स डैश द ट्रिप मे टेक ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी अगर हम पिछले रोड से लें तो क्या होगा, हमारा जो ट्रिप है उसकी लंबाई दुगनी हो जाएगी. ठीक है, बहुत लंबा हमें हमारा ट्रिप पड़ जाएगा, डबल हो जाएगा हमारी जो ट्रिप का जो रास्ता है. ठीक है,
हमारे सफर का। यहाँ पर क्या आएगा, देन या देन में से। चले मैं आपको बताता हूँ दोनों का। तो पहले वाले में आएगा बैक देन, क्योंकि देन मैंने आपको बताया था टाइम को रेफर करता है, चाहे वो पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो बैक देन यानी उस वक्त मैं 5 मील भागा करता था एक दिन के अंदर, तो यहाँ पर आएगा THEN वाला देन। और यहाँ पर भी THEN वाला देन आएगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कोई किसी किस्म का कंपैरिजन नहीं है। और यहाँ पर भी एक तरीके से टाइम की बात हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मजीद हमें वक्त लग जाता, डबल हो जाता, हमारा ट्रिप जो है वो लंबा हो जाता। तो यहाँ पर भी एक तरीके से टाइम को ये बयान कर रहा है, दोनों कनेक्शन बयान कर रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। I stopped at the store dash made my way over to the park। यानी मैं स्टोर पर रुका और फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने राह ली अपनी, या मैं गया पार्क की तरफ। ठीक है, फिर मैं पार्क गया। तो देन या देन में से आपने बताना है। नंबर 4, नो मैटर हाउ ओल्ड माई सन ग्रोज हिज सिस्टर विल ऑलवेज बी ओल्डर डैश हिम। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, तो मेरी जो बेटी है, हिज सिस्टर यानी उसकी जो बहन है, विल ऑलवेज बी ओल्डर डैश हिम, वो हमेशा उससे बड़ी ही रहेगी, क्योंकि वो पैदा उससे पहले हुई थी, तो वो हमेशा उससे बड़ी हुई। वो जितना ही बड़ा हो जाए, 60 साल का हो जाए और वो 62 साल की है, तो वो 62 की हो जाएगी। तो व्हाट्सएवर यहाँ आपने बताना है देन या देन में से क्या है। बताता हूं मैं आपको। थर्ड वन, आई स्टॉप एट द स्टोर डैश मेड माई वे ओवर टू द पार्क। यहां पर आएगा देन, THEN, यानी कि मैंने एक काम किया। आपको जो सीक्वेंस वाला यूज बताया था, यहाँ पर वो वाला यूज आ रहा है। आई स्टॉप एट द स्टोर, पहले मैं क्या किया, मैंने अपनी गाड़ी रोकी स्टोर की तरफ। उसके बाद देन, THEN वाला देन, उसके बाद मैंने अपनी राह ली पार्क की तरफ। ठीक है, पार्क की तरफ मैं गया। नो मैटर हाउ ओल्ड माई सन ग्रोज, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मेरा बेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, ओल्डर हो जाए। हिज सिस्टर विल ऑलवेज बी ओल्डर देन हिम, THAN, उसकी जो बहन है वो हमेशा उससे बड़ी रहेगी, बड़ी होगी। तो यहां पर चूंकि कंपैरिजन आ रहा है दोनों का, इस वजह से THAN वाला कंपैरेटिव देन जो है वो इस्तेमाल होगा। लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन। इफ यू डोंट टेक योर कार फॉर रेगुलर मेंटेनेंस डैश यू रिस्क अ सीरियस प्रॉब्लम डाउन द रोड। यानी अगर आप अपनी गाड़ी की रेगुलर बेसिस के ऊपर मेंटेनेंस नहीं करवाते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, अपने आप को एक बहुत ही सीरियस किस्म के खतरे में, मसले के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर आप अपने आप को डाल लेते हैं जब आप रोड पर निकलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा देन या देन में से, सोचें। 1 2 3। सो द करेक्ट आंसर इज THEN। यहां पर भी यानी कि क्या हो रहा है कि एक आपको वो बताया जा रहा है, एक बात बताई जा रही है, और फिर उसके नतीजे में दूसरी बात आ रही है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा, उसका रिजल्ट ये निकलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी देन का इस्तेमाल होता है बजाय देन के, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ 2 क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज के अंदर एक बात की जा रही है जिसका रिजल्ट जो है वो दूसरे क्लॉज के अंदर बयान कर रहा है। तो इन दोनों क्लॉजेस को जो वर्ड मिला रहा है, जो एडवर्ब मिला रहा है, दैट इज देन, THEN, देन। नंबर 6, isn't a trip to the museum more fun and educational dash sitting around the house। यानी म्यूजियम में जाना, क्या म्यूजियम को जाना ये ज्यादा तफरीही और तालीमी एतबार से बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि बंदा घर में ही बैठा रहे। तो क्या ये ज्यादा तफरीही या ज्यादा तालीमी एतबार से फायदेमंद चीज नहीं है कि बंदा वहां का सफर कर ले म्यूजियम का घर में बैठे रहने से। तो यहाँ पर ये, अब यहाँ से आपने जो है ना, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, वो कमेंट करके बताने हैं THAN या THEN में से कौन सा आएगा। लेट्स मूव टू दी सेवेंथ वन। I have loved watching baseball longer dash I can remember। यानी मुझे याद भी नहीं कि मैं कब से बेसबॉल देखने को पसंद करता हूं, यानी कब से मैं पसंद करता हुआ आ रहा हूं बेसबॉल देखना, मुझे याद भी नहीं। I have loved watching baseball, मैंने बेसबॉल को देखना पसंद किया है, ये लफ्ज ब लफ्ज आपको बता रहा हूं तर्जुमा। longer dash I can remember, उससे भी ज्यादा कि जितना मैं याद रख सकता हूं, उससे भी कहीं ज्यादा। ठीक है, देन या देन में से क्या आएगा, कमेंट करके आपने बताना है। नंबर 8,
First, a dying star collapses under its own gravity. Dash, if it is large enough, it becomes a black hole. यानी जो एक मरता हुआ सितारा होता है, गिरता हुआ सितारा एक होता है, मरता हुआ डाइंग स्टार, वो पहले क्या होता है, जवाल पजीर होता है, पहले वो गिरता है अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, अपनी ही कशिश के अंदर, ठीक है, कशिश सकल के अंदर, अपनी ग्रेविटी के अंदर। फिर क्या होता है, अगर तो वो काफी बड़ा होता है तो फिर वो ब्लैक होल बन जाता है। देन या देन में से आपने कमेंट करके बताना है। लेट्स मूव टू द 9th वन। टेल मी योर टेस्ट स्कोर डैश आई विल टेल यू माइन। यानी पहले तुम मुझे अपना टेस्ट स्कोर बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपना बताऊंगा। डैश आई विल टेल यू माइन, ए या बी में से आपने बताना है। नंबर 10th, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द वेदर वॉज मच बेटर डैश आई थॉट इट वुड बी। यानी जो मौसम है वो मेरी सोच से भी बढ़कर अच्छा था, बेहतर था। मौसम जो है वो बेहतर था उससे भी ज्यादा जितना मैं सोच सकता था, जितना मैं सोचता हूं उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर था। तो दोस्तों यहां तक आपकी वीडियो हो गई कंप्लीट। आई होप कि आपको ये एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत स्लो इसी वजह से समझाया ताकि आपको क्लियरली दोनों के यूसेजेस और डिफरेंसेस आराम से समझ में आ जाए। वीडियो आपको अगर ये पसंद आई है तो प्लीज लाइक भी जरूर कीजिएगा, इसको कमेंट करके इन एक्सरसाइजेस के जवाब दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको राइट अवे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।